लाइव किया जी, हो गया है। चलिए तो आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे, एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, जवाब दीजिए। खड़ा होइए। अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में पाए जाने वाले विषुवतीय वन को क्या कहते हैं? बैठ जाइए। खड़ा होइए। आसवान बांध कौन नदी पर है? नील नदी पर है। बैठ जाइए। मेकांग नदी डेल्टा कौन देश में है? मेकांग नदी डेल्टा कौन देश में है? मिसिसिपी नदी। चलिए इधर जो है, लड़की खड़ा होइए। तो कौन नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? मिसिसिपी, मिसौरी। बैठ जाइए। उधर बताइए। आगे वाली बैठिए, पीछे ठीक है। आगे वाली बैठिए। नए छोटकी बैठिए। देखिए क्या हो रहा है, काहे ऐसे करते हैं? बताइए। विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। अफ्रीका महादेश की सबसे लंबी नदी? नील नदी। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी? अमेजन नदी। दक्षिणी अमेरिका महादेश की सबसे लंबी नदी? अमेजन नदी। उत्तरी अमेरिका महादेश की सबसे लंबी नदी? मिसिसिपी, मिसौरी। और एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी? यांगटी। क्लियर है? रिवीजन और क्या कीजिए घर पे, सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होता है, घर पे रिवीजनों करना होता है। ठीक है, बैठ जाइए। अरे एंशियंट हिस्ट्री में इस बैच में लेक्चर नंबर 11 में क्या दिक्कत है? ये बहुत सारा मैसेज कॉल हमको भी आया है, 11 नंबर नहीं है, नहीं है। कि नंबरिंग में लगता है ऊपर नीचे हो गया है क्या? दिखाओ तो तुम, दिखाओ, दिखाओ ना हमको, दिखाओ ना, हम पता कर लेंगे। रुकिए ऑनलाइन वाले लोग। एंशियंट हिस्ट्री 10 के बाद सीधा 12। चलो रुकिए, बता देते हैं, चिंता मत कीजिए। क्या पढ़ा रहे हैं हम, क्या पढ़ा रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे हैं। बैक 12।
हाँ देखिए, ये जो है ना, हमको ऐसा लग रहा है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, कि नंबरिंग में जो है ना 10 के बाद 11 होना चाहिए, 11 के बाद 12 दे दिया है, ये हुआ है। सुन रहे हैं ऑनलाइन वाले लोग, जिनको ये बात लग रहा है कि एंशिएंट टेस्ट 7 से 9 वाले को बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले को, जिनको ये लग रहा है कि 10 के बाद 11 कहाँ चले गया, तो जहां पर 12 है ना वही 11 नंबर है, जहां पर 12 है ना वही 11 नंबर है। नंबरिंग में ही सब गलती कर दिया है, समझ गए। 11 नंबर स्कीप नहीं हुआ है, नंबरिंग में गलती हुआ है, 10 के बाद सीधे 12 कर दिया, 11 को स्कीप ही। गांजा मार के आया है, नशा नहीं करते हैं, आए गए। 5 उंगली मुंह में दीजिए तो। जो गुटखा उटखा खाता है ना वो ऐसे करेगा, नहीं जाता है मुंह में, डॉक्टर चेक करता है। हो गया, चलिए आइए आप शांति बनाइए, हीरो सब है, शांत होइए, आइए पढ़िए आप। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बतलाए हैं अमेजन, नील, मिसिसिपी, मिसौरी, यांगटी, सिकियांग, इन नदियों के विषय में बताए। तो देखिए इन नदियों में अफ्रीका महादेश में बहने वाली नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका महादेश की भी सबसे लंबी नदी है। अमेजन साउथ अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी विश्व की दूसरी और साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी, मिसौरी उत्तरी अमेरिका महादेश में बहने वाली नदी उत्तरी अमेरिका महादेश की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और यांगटी, सिकियांग एशिया महादेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि चीन में बहती है, उसी प्रकार से यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी है। और बोल्गा नदी बहती है रूस में बहती है। बोल्गा नदी कहां बहती है? रूस में बोल्गा नदी बहती है। और ये रूस में बोल्गा नदी बहती है। बोल्गा नदी रूस के बलदाई पठार से निकलती है और अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। यहां पर कैस्पियन सागर है, समझिए कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर में आकर के बोल्गा नदी अपना जल गिराती है और इस नदी की लंबाई है 3687 किलोमीटर, 3687 किलोमीटर। इसके बाद यूरोप महादेश में और भी कई सारी नदियां बहती है, जैसे इटली में पो नदी बहती है, जिसे इटली की गंगा भी हम लोग कहते हैं या यूरोप की गंगा भी हम लोग कहते हैं। फिर जर्मनी में राइन नदी बहती है। फिर आपको लंदन टेम्स नदी के तट पर है। ये तमाम ऐसी नदियां हैं जो यूरोप महादेश में बहती है। इसके अलावे अगर आप ऑस्ट्रेलिया महादेश की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महादेश की जो सबसे लंबी नदी है वह है आपको मर्रे नदी। मर्रे समझिएगा, मर्रे नदी है। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे लंबी नदी है, जो ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स से निकलती है और अपना जल हिंद महासागर में गिराती है। इसकी लंबाई है 2589 किलोमीटर। और कुछ स्रोत में मर्रे नदी की लंबाई जो है आपको 2508 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। 2508 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। और कुछ स्रोत में जो है 2589 किलोमीटर भी मर्रे नदी की लंबाई देखने को मिलती है, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे लंबी नदी है। अगर आप थोड़ा सा गौर किए होंगे तो हम आपको ये बात बतला दिए हैं, विश्व में जितने भी प्रमुख महादेश है उन महादेशों में सबसे लंबी नदी कौन है। अगर आप विश्व की नदी से संबंधित प्रश्न जाकर के क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कौन महादेश की सबसे लंबी नदी कौन है, ये बात जो है आपसे धड़ल्ले से अधिक मात्रा में पूछे गए देखने को मिल जाएंगे, समझ गए। और ऑस्ट्रेलिया महादेश में इसके अलावा और भी कई सारी नदियां बहती है। और विश्व की अगर आप बात करेंगे तो विश्व में और भी कई सारी नदियां बहती है।
जैसे एशिया महादेश में ही क्या सिर्फ यांगटी सिकियांग नदी बहती है? नहीं, यांगटी सिकियांग के अलावे हांगो नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, ये तमाम ऐसी नदियां हैं जो कि आपको एशिया महादेश में बहती है। फिर जो है आपको उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, इन महादेशों में भी अनेकों नदियां जो है आपको बहती है। और नदियों की अगर हम लोग बात करें तो कुछ नदी के संदर्भ में देखिए, कुछ नदी के संदर्भ में नदी का उद्गम स्थल और नदी का संगम या मुहाना याद रखना जरूरी होता है, और कुछ नदी के संदर्भ में उसकी लंबाई भी याद रखना जरूरी होता है। लेकिन सब नदी के संदर्भ में लंबाई याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप नील नदी का लंबाई याद रख लीजिए, लेकिन उसके अलावे अन्य नदियों के लंबाई को याद रखने के चक्कर में नील नदी का लंबाई भी जो है आपको याद नहीं रहेगा। समझ गए? तो नदी तो अनेकों है। अगर आप भारत की ही बात करेंगे तो भारत में सैकड़ों नदी बहती है, भारत में सैकड़ों नदी बहती है। और जब भारत का भूगोल हम आपको पढ़ा रहे थे तो 20-25 को नदी तो हम भी आपको पढ़ाए हैं। भारत की 20-25 नदी, सिर्फ भारत में जब हम 20-25 नदी आपको पढ़ाए हैं तो विश्व में जाइएगा तो विश्व में तो हजारों नदी है, हजारों नदी है। कितना नदी को आप पढ़िएगा? तो उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है वो सब चीज जो है अब आप नीचे नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसको याद करवा देंगे, काम तमाम हो जाएगा। इसका नीचे से लिखना शुरू कीजिए, हेडिंग मारिए वोल्गा नदी। हेडिंग मारिए वोल्गा नदी। लिखिए डैश दे करके, डैश दे करके लिखिए, यह यूरोप महादेश की यह यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी है। यह नदी मुख्य तौर पर रूस में बहती है। यह नदी मुख्य तौर पर रूस में बहती है। फुल स्टॉप। रूस के बलदाई पहाड़ी से, बोर्ड पे लिखा हुआ है, रूस के बलदाई पहाड़ी से, रूस के बलदाई पहाड़ी से यह नदी निकलती है। और अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। और अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। इसकी लंबाई इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। आगे मर्रे नदी। डैश दे करके लिखिएगा, यह ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे लंबी नदी है।
यह ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है। यह ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है। यह ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है। यह ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है। यह ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है और हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। और हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। और हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई इसकी लंबाई 2587 किलोमीटर है। दो 2587 किलोमीटर है। चलिए आगे। अब देखिएगा, देखिए अगर आपको याद हो, अगर आप महादेश पढ़े हो, तो अगर आपको याद हो तो आप हमको बताइए, एशिया महादेश को यूरोप महादेश से अलग कौन पर्वत करता है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। कौन पर्वत? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है आपको यहां है। और यूराल पर्वत की अगर आप बात करेंगे तो जो यूराल पर्वत है यह यूरोप महादेश को एशिया महादेश से अलग करता है। और यूराल पर्वतीय क्षेत्र से ही एक नदी निकलती है जिसे हम लोग यूराल नदी कहते हैं। यूराल पर्वतीय क्षेत्र से ही एक नदी निकलती है जिसे हम लोग यूराल नदी कहते हैं। और बात अगर यूराल नदी की करें तो यूराल नदी यूराल पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, रूस में बहती है, रूस में बहने के बाद कजाकिस्तान में बहती है, और कजाकिस्तान में बहने के बाद यह नदी जो है आपको अपना जल कैस्पियन सागर में आकर गिराती है। अपना जल कैस्पियन सागर में आकर गिराती है। और यह जो यूराल नदी है, यूराल नदी भी अगर नदी के संदर्भ में देखा जाए, नदी के संदर्भ में अगर देखा जाए कि कौन ऐसी नदी है जो यूरोप को एशिया महादेश से अलग करती है, तो आंसर हो जाएगा यूराल नदी। आंसर क्या हो जाएगा? यूराल नदी। गौर से आप इस बात को सुनिएगा। अगर पर्वत के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए कि कौन ऐसी पर्वत है जो एशिया महादेश को यूरोप महादेश से अलग करती है, तो आंसर यूराल पर्वत होगा। अगर यही प्रश्न नदी के संदर्भ में हो कि कौन ऐसी नदी है जो यूरोप महादेश को एशिया महादेश से अलग करती है, तो आंसर हो जाएगा यूराल नदी। यूराल नदी। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही बात है। तो क्या सिर्फ यही बात लिखा दे? क्या? नीचे से लिखिए, हेडिंग मारिए यूराल नदी। यूराल नदी। यह नदी यूराल पर्वत से निकलती है। यह नदी यूराल पर्वत से निकलती है। यह नदी यूराल पर्वत से निकलती है। यह नदी एशिया महादेश को यूरोप महादेश से यूरोप महादेश से अलग करती है। इसके बाद जर्मनी। जर्मनी का नाम सुने हैं जी? यूरोप महादेश का एक देश है ना वो। जर्मनी की राजधानी कहां है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और बर्लिन जो है एस्प्री नदी के तट पर है। एस्प्री नदी के तट पर है। और जो एस्प्री है ये एल्बे की सहायक नदी है। एल्बे।
एल्बे की सहायक नदी है। जैसे जर्मनी की राजधानी बर्लिन एस्प्री नदी के तट पर है, उसी प्रकार से जो है आपको ब्रिटेन की राजधानी कहां है? लंदन। और ब्रिटेन का एक प्रमुख शहर लंदन है। लंदन जो है आपको टेम्स नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर है? टेम्स नदी के तट पर है, समझ गए। इसके बाद जो है आपको राइन नदी का नाम सुने हैं? राइन नदी का नाम सुने हैं? सबसे व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्गों में सबसे व्यस्त जलमार्ग किसका है? राइन नदी जलमार्ग। आंतरिक जलमार्गों में, अंतःस्थलीय मतलब आंतरिक जलमार्गों में सबसे व्यस्त राइन नदी जलमार्ग ना है जी? नहीं बतलाए हम आपको? जब विश्व का परिवहन और संचार बतला रहे थे तो वहां पर चर्चा किए थे जी, एकदम चर्चा किए थे। अब देखिएगा राइन नदी की अगर आप बात करेंगे तो जो राइन नदी है, राइन नदी यूरोप महादेश में एक आल्पस पर्वत है। कौन पर्वत है? आल्पस। यूरोप महादेश में जो आल्पस पर्वत है, उसी आल्पस पर्वत से जो है आपको राइन नदी निकलती है। और राइन नदी जो है आपको आगे चल करके फ्रांस जैसे देशों में बहती हुई जो है आपको नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर में जाकर के जो है अपना जल गिराती है। यानी राइन नदी की अगर हम लोग बात करें तो जो राइन नदी है यह आपको यूरोप महादेश के आल्पस पर्वत से निकलती है और इसका संगम या मुहाना उत्तरी सागर है। तो नीचे से लिखिए अब आप। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, अच्छा लिख देते हैं। हाँ तो कुछ नहीं होता है लिखने, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ होने हेडिंग मारना है, स्टार मार के लिखते जाइए, सब चीज में हेडिंग मारते रहिए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन एस्प्री नदी के तट पर है। एस्प्री नदी के तट पर है। फुल स्टॉप। एस्प्री एल्बे की सहायक नदी है। 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 एल्बे नदी के मुहाने पर, उसी में एल्बे नदी के मुहाने पर जर्मनी का हैम्बर्ग शहर, एल्बे नदी के मुहाने पर एल्बे नदी के मुहाने पर जर्मनी का हैम्बर्ग शहर, एल्बे नदी के मुहाने पर जर्मनी का हैम्बर्ग शहर स्थित है, जो कि एक बंदरगाह नगर है। 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 आगे हेडिंग मारिए राइन नदी। राइन नदी। यह नदी यूरोप महादेश में स्थित आल्पस पर्वत यह नदी यूरोप महादेश में स्थित आल्पस पर्वत से निकलती है और अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती हुई
अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती हुई अपना जल उत्तरी सागर में गिराती है। यह यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग 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 है। इस नदी के मुहाने पर इस नदी के मुहाने पर नीदरलैंड का बंदरगाह नगर, नीदरलैंड का बंदरगाह नगर रॉटर इस नदी के मुहाने पर नीदरलैंड का बंदरगाह नगर रॉटरडम, नीदरलैंड का बंदरगाह नगर रॉटरडम स्थित है। रॉटरडम स्थित है, फुल स्टॉप। चलिए आगे देखिएगा। आगे इसके बाद एक है फ्रांस में, फ्रांस में एक नदी बहती है। फ्रांस की प्रमुख नदी है सीन नदी। सीन नदी फ्रांस में बहने वाली एक प्रमुख नदी है सीन नदी। सीन नदी फ्रांस के पठारी भाग से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई अपना जल इंग्लिश चैनल में गिराती है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो जलीय भाग है वही इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल में जाकर के जो है सीन नदी अपना जल गिराती है और सीन नदी के तट पर ही फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है आपको सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। नीचे से लिखिए सीन नदी। यह नदी फ्रांस के पठारी भाग से यह नदी फ्रांस के पठारी भाग से निकलती है। फ्रांस के पठारी भाग से निकलती है। इसका मुहाना इंग्लिश चैनल है। इसका मुहाना इंग्लिश चैनल है। इस नदी के तट पर ही फ्रांस की राजधानी पेरिस, इस नदी के तट पर ही फ्रांस की राजधानी पेरिस बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस बसा हुआ है। चलिए इसके बाद आगे है आपको पो नदी। पो नदी, पो नदी, पो देखिए जो पो नदी है ना, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इटली में बहती है। इसे इटली की गंगा कहते हैं। और जो है आपको यूरोप महादेश में जो आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत है, इसी आल्पस पर्वत से पो नदी निकलती है और एड्रिएटिक सागर में, इटली में बहती हुई एड्रिएटिक सागर में जाकर के अपना जल गिराती है
और इसे इटली की गंगा कहा जाता है। तो नीचे से लिखिएगा पौ नदी। यह नदी आल्पस पर्वत से निकलती है। यह नदी आल्पस पर्वत से निकलती है। आल्पस पर्वत से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में, एड्रियाटिक सागर में एड्रियाटिक सागर में एड्रियाटिक सागर में जाकर अपना जल गिराती है। 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 इस नदी को इटली की गंगा, इस नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। इटली की गंगा भी कहा जाता है। आगे हेडिंग मारिएगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, देखिए डेन्यूब नदी जानते हैं यूरोप महादेश की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। डेन्यूब नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। डेन्यूब दीजिए तो मानचित्र, मानचित्र का बुक दीजिए। ए हीरो सब, डेन्यूब नदी मानचित्र तो नहीं है, होगा है। देखिए यूरोप महादेश, अगर मानचित्र है तो पलटिए यूरोप महादेश। यूरोप महादेश, यूरोप महादेश राजनीतिक और प्राकृतिक दोनों। पलटे, देखिए आप प्राकृतिक वाले में देखिएगा। प्राकृतिक वाले में, प्राकृतिक वाले में देखिएगा। प्राकृतिक वाले में अगर आप देखेंगे ना तो आपको जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट नजर आएगा। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। और जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र है, यहीं से निकलती है आपको डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, और यह नदी जर्मनी से निकलने के बाद यूरोप महादेश के लगभग 10 देश से होकर गुजरती है। यूरोप महादेश के 10 देश से होकर गुजरती है। और इस नदी के विषय में कहा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी डेन्यूब नदी ही है। और डेन्यूब नदी यूरोप महादेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी वोल्गा, दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब, और तीसरी सबसे लंबी नदी यूराल। खैर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेन्यूब के विषय में याद आपको रखना है। यूरोप महादेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है और डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और अपना जल काला सागर में गिराती है। काला सागर में, ब्लैक सी में, काला सागर में गिराती है। और यह नदी अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है, पूरब की ओर बहती है और यूरोप महादेश के 10 देशों से होकर गुजरती है। यूरोप महादेश के 10 देशों से होकर गुजरती है। और डेन्यूब नदी के तट पर कई सारे शहर है। समझिए, कई सारे शहर जो है आपको डेन्यूब नदी के तट पर है। जैसे बेलग्रेड हो गया, बेलग्रेड के बाद जो है आपको, बेलग्रेड के बाद जो है बुखारेस्ट हो गया। ये सब तमाम ऐसे शहर है जो कि आपको डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। समझ गए? तो नीचे से लिखिए आप डेन्यूब नदी। यह यूरोप महादेश की, यह यूरोप महादेश की दूसरी, यह यूरोप महादेश की दूसरी
सबसे लंबी नदी है? यह नदी यह नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। यह नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और अपने उद्गम से और अपने उद्गम से और अपने उद्गम से और अपने उद्गम से अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है, पूरब की ओर बहती है और काला सागर में जाकर अपना जल गिराती है, और काला सागर में जाकर अपना जल गिराती है, और काला सागर में जाकर अपना जल गिराती है। यह नदी विश्व के सर्वाधिक यह नदी विश्व के सर्वाधिक 10 देशों से होकर यह नदी विश्व के सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजरती है। जो निम्न है, लिखिए। एक नंबर में जर्मनी, 2 नंबर में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया 2 नंबर में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया 3 नंबर में रोमानिया, ऑस्ट्रिया 3 नंबर में रोमानिया, रोमानिया 4 नंबर में बुल्गारिया, 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 स्लोवाकिया, 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 बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, 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 यूक्रेन, यूक्रेन, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया, 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 सर्बिया, 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 सर्बिया क्या को हुआ जी? सर्बिया, सर्बिया, मालडोबा, सर्बिया, मालडोबा, मालडोबा। नीचे से डेन्यूब नदी के तट पर, नीचे से डेन्यूब नदी के तट पर वियना, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। डेन्यूब नदी के तट पर वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। फिर आपको स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। तो डेन्यूब नदी के तट पर वियना, वियना कोमा ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा कोमा
हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट बुडापेस्ट। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। बुडापेस्ट कोमा बेलग्रेड, 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 बेलग्रेड। जैसे महत्वपूर्ण शहर स्थित है। महत्वपूर्ण शहर स्थित है। आगे आगे लिखिए। टेम्स नदी, टेम्स, टेम्स नदी, टेम्स, 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 टेम्स। इस नदी के तट पर, इस नदी के तट पर, इस नदी के तट पर लंदन, लंदन, ऑक्सफोर्ड, लंदन, ऑक्सफोर्ड, लंदन कोमा ऑक्सफोर्ड कोमा रीडिंग, इस सब शहर का नाम है। इस नदी के तट पर लंदन कोमा ऑक्सफोर्ड कोमा रीडिंग, रीडिंग जैसे शहर स्थित है। आगे नीपर नदी, नीपर, नीपर, आगे हेडिंग मारिएगा नीपर नदी। देखिए नीपर नदी के विषय में इसलिए बता रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है ना, इसमें जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीपर है, समझ गए। और नीपर नदी की अगर आप बात करेंगे तो जो नीपर नदी है ना, रूस के बलदाई पहाड़ी से निकलती है और यूक्रेन में बहती हुई काला सागर में अपना जल गिराती है। यूक्रेन में बहती हुई काला सागर में अपना जल गिराती है। यह यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। तो नीचे से हेडिंग मार लीजिए नीपर नदी, नीपर नदी, नीपर नदी। यह यूक्रेन की यह यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। यह यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है जो रूस के बलदाई पहाड़ी से निकलती है, जो रूस के बलदाई पहाड़ी से निकलती है, जो रूस के बलदाई पहाड़ी से निकलती है और काला सागर में अपना जल गिराती है। काला सागर में अपना जल गिराती है। चलिए आगे, आगे जो है और दो चार को नदी जानिए। हाँ जानिए। हाँ यहां पे कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी महत्वपूर्ण है। कोलोराडो नदी, देखिए कोलोराडो नदी की अगर आप बात करेंगे तो जो कोलोराडो नदी है यह आपको उत्तरी अमेरिका महादेश की नदी है, उत्तरी अमेरिका महादेश की नदी है। और आप सब लोग जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत का विस्तार है? रॉकी पर्वत।
कौन पर्वत का? रॉकी पर्वत, है ना जी। रॉकीज का विस्तार ना है रॉकीज का विस्तार। रॉकीज का विस्तार जो है यूएसए में रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र से, यूएसए में रॉकीज पर्वत का विस्तार है, कनाडा में, मेक्सिको में रॉकीज पर्वत का विस्तार है। यूएसए के रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र से कोलोरेडो नदी निकलती है और कोलोरेडो नदी अपने उद्गम से जो है पश्चिम की ओर बहती है और यूएसए में बहने के बाद मेक्सिको में प्रवेश करती है और मेक्सिको में ही यह अपना जल कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिराती है। देखिए ये जो जलीय भाग है, ये जलीय भाग है कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी में ही जो है कोलोरेडो नदी अपना जल गिराती है, अर्थात कोलोरेडो नदी का उद्गम स्थल जो है आपको रॉकीज पर्वत है और इसका संगम या मोहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी है और यह यूएसए और मेक्सिको की संयुक्त नदी है। यूएसए और मेक्सिको की संयुक्त नदी है। तो नीचे से हेडिंग मारिए कोलोराडो नदी। यह नदी रॉकी पर्वत से निकलती है यह नदी रॉकी पर्वत से निकलती है और यूएसए में बहने के बाद मेक्सिको में बहती हुई और यूएसए में बहने के बाद मेक्सिको में बहती हुई मेक्सिको में बहती हुई अपना जल कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिराती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है इस नदी पर ही पार्कर और हूवर जैसे बांध है। इस नदी पर ही पार्कर और हूवर जैसे बांध है साथ ही साथ मीड झील का संबंध भी इसी नदी से है। साथ ही साथ मीड झील का संबंध भी इसी नदी से है। साथ ही साथ मीड झील का संबंध भी इसी नदी से है। मीड झील का संबंध भी इसी नदी से है। मीड झील का संबंध भी इसी नदी से है और ग्रैंड कैनियन का संबंध भी इसी नदी से है। और ग्रैंड कैनियन का संबंध भी इसी नदी से है। टेरियो झील, चलिए आगे एक बात आप जानते होंगे, वाशिंगटन डीसी कौन नदी के तट पर? पोटोमैक नदी। और न्यूयॉर्क, इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, हाँ पॉइंट वाइज लिखिएगा, स्टार मार के लिखिएगा। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है ना, हो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, तो ऐसे लिखिए यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है।
और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। चलिए यहां पे आइएगा। एक जब आपको हम बता रहे थे झील, झील हम आपको जब बताए थे तो यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित झील के विषय में हम आपको बताए थे। ईरी, ओंटेरियो, ह्यूरन, सुपीरियर, मिशिगन, ये सब झील कनाडा और यूएसए की सीमा पर नहीं है। यही न है, हो यही न है, इसी में तो है। सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो है न हो। तो इसमें एक है ओंटेरियो झील। कौन है? ओंटेरियो झील। इसमें जो ओंटेरियो झील है ना, ओंटेरियो झील से ही एक नदी निकलती है जिसे ओंटेरियो नदी कहा जाता है। ओंटेरियो झील से एक नदी निकलती है जिसे ओंटेरियो नदी कहा जाता है। ओंटेरियो नदी अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है, आगे चल करके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो जो सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थल, सॉरी ओंटेरियो नदी बोल दिए थे, नहीं सेंट लॉरेंस नदी होगा, सॉरी सेंट लॉरेंस नदी होगा, समझ गए। तो पहले आप हेडिंग मारिए, ठीक है, गड़बड़ हो गया। पहले आप हेडिंग मारिए, हेडिंग मारिए सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, ओंटेरियो नदी हम बोल दिए थे, सेंट लॉरेंस नदी होगा। अब सुनिएगा, हेडिंग मारिए सेंट लॉरेंस नदी। हम आपको सेंट लॉरेंस नदी के विषय में बता रहे हैं। देखिए यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित एक झील है, उसका नाम है ओंटेरियो झील। ओंटेरियो झील से ही जो नदी निकलती है उस नदी को ही हम लोग सेंट लॉरेंस नदी कहते हैं। और सेंट लॉरेंस नदी आगे चल करके कनाडा में बहती हुई सेंट लॉरेंस के खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इस सेंट लॉरेंस नदी के तट पर ही कनाडा का क्यूबेक शहर है, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर है। कनाडा का क्यूबेक और मॉन्ट्रियल जैसे शहर की अगर हम लोग बात करें तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर ही है, समझ गए। और क्यूबेक कनाडा के प्राचीनतम शहरों में से एक है। और मॉन्ट्रियल की अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग जानते हैं, जो मॉन्ट्रियल है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और मॉन्ट्रियल के विषय में कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहरों में से एक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहरों में से एक है, मतलब मॉन्ट्रियल एक ऐसा शहर है, मॉन्ट्रियल एक तो द्वीपीय शहर है और नदी द्वीपीय शहर है। जैसे माजुली, माजुली एक द्वीप है, असम में है। माजुली द्वीप का निर्माण कौन नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे भारत के असम में जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है, उसी प्रकार से मॉन्ट्रियल एक द्वीपीय शहर है। और मॉन्ट्रियल जो द्वीपीय शहर है उसका निर्माण सेंट लॉरेंस नदी किया है। कौन नदी किया है? सेंट लॉरेंस नदी। तो नीचे से लिखिए सेंट लॉरेंस नदी। यह नदी ओंटेरियो झील से निकलती है। यह नदी ओंटेरियो झील से निकलती है, आगे चलकर ओंटेरियो लिखना पड़ेगा, पहले लिखे हैं महाराज भट्ट। हाँ आपका बस चले तो कहिए, सब चीज करिए ना दीजिए हम ही। आगे चलकर यह नदी अपना जल सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिराती है। आगे चलकर यह नदी अपना जल सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिराती है। आगे चलकर यह नदी अपना जल
सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिराती है, गिराती है। इस नदी के तट पर ही कनाडा का क्यूबेक और मॉन्ट्रियल शहर, इस नदी के तट पर ही कनाडा का क्यूबेक शहर और मॉन्ट्रियल शहर, कनाडा का क्यूबेक, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल शहर, मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। चलिए इसके बाद आगे हेडिंग मारिएगा मैकेंजी नदी, मैकेंजी, मैकेंजी नदी, आगे हेडिंग मारिएगा मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी की अगर आप बात करेंगे तो पहली बात तो आप मैकेंजी नदी के विषय में यही जानिए कि जो मैकेंजी नदी है कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा में जब आप जाएंगे तो ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेब झील, ये सब कनाडा में है। तो कनाडा में जो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेब झील है, कनाडा में एक झील है उसका नाम है ग्रेट स्लेब झील। क्या नाम है? ग्रेट स्लेब झील, ग्रेट स्लेब झील। कनाडा में जो ग्रेट स्लेब झील है, उस ग्रेट स्लेब झील से ही मैकेंजी नदी निकलती है। कनाडा में जो ग्रेट स्लेब झील है, ग्रेट स्लेब झील से ही मैकेंजी नदी निकलती है। और यह नदी अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती है, और उत्तर की ओर बहती हुई यह नदी आगे चल करके अपना जल ब्योफोर्ट सागर में गिराती है। ये जो जलीय भाग है इसी को कहते हैं हम लोग ब्योफोर्ट सागर, ब्योफोर्ट सागर कहते हैं। तो जो मैकेंजी नदी है, जो कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा के ग्रेट स्लेब झील से निकलती है और ब्योफोर्ट सागर में जाकर अपना जल गिराती है। इसका संगम या मोहना ब्योफोर्ट सागर में है और यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। तो नीचे से लिखिए मैकेंजी नदी, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, जो ग्रेट स्लेब झील से निकलती है, जो ग्रेट स्लेब झील से निकलती है, ग्रेट स्लेब झील से निकलती है और अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती हुई अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती हुई अपना जल ब्योफोर्ट सागर में गिराती है। ब्योफोर्ट सागर में गिराती है। हो गया, हो गया, बहुत नदी पढ़ लिए, बहुत हो गया, सफिशियंट है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के आधार पर हमको जितना महत्वपूर्ण नदी लगा आज तक पूछे गए, उस आधार पर हम उतना बता दिए हैं, लिखा दिए। पढ़िए, अब इसको पढ़िए।
हैं? थोड़ा बहुत बता देंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे। प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, झील, जलप्रपात हैं। अरे गहरा खाई है एक प्रकार से। पढ़िए जल्दी, पढ़िए। चलिए पढ़ लिए, आइए तो याद करते हैं। दीजिए कॉपी। हीरो सब इधर आइए। यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी, यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। कौन नदी यूरोप और एशिया के बीच विभाजन रेखा के तौर पर काम करती है? हाँ? एशिया महादेश को यूरोप महादेश से अलग कौन करती है? कौन करती है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन कौन नदी के तट पर? कौन नदी के तट पर? जर्मनी की राजधानी बर्लिन कौन नदी के तट पर? कौन नदी के तट पर? एस्प्री। कौन नदी के तट पर? एस्प्री किसकी सहायक नदी? एल्बे। किसकी? और जर्मनी का हैम्बर्ग शहर कौन नदी के तट पर? एल्बे। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर कौन नदी के तट पर? जर्मनी का हैम्बर्ग, हैम्बर्ग शहर कौन नदी के तट पर? अब बर्लिन, एस्प्री, बर्लिन, बर्लिन, हैम्बर्ग, हैम्बर्ग, हैम्बर्ग। चलिए आगे बताइएगा। यूरोप महादेश का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन है? कौन नदी के मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह है? राइन नदी ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस कौन नदी के तट?
कौन नदी के तट पर? इटली की गंगा किसे कहते हैं? इटली की गंगा। विश्व में सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन है? विश्व में सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन है? कितने देशों से होकर? कितने देशों से? कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया, सर्बिया, मालडोवा। डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन? वियना शहर कौन नदी के तट पर है? वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, ये सब शहर डेन्यूब नदी के तट पर है। वियना कौन नदी के तट पर है? ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। लंदन कौन नदी के तट पर? लंदन, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, रीडिंग शहर। यूक्रेन की सबसे लंबी नदी? यूक्रेन की सबसे लंबी नदी? यूक्रेन की सबसे लंबी नदी कोलोराडो नदी यूएसए और मेक्सिको की संयुक्त नदी है। यह कहां से यहां कहां से निकलती है? कौन पर्वत से? अपना जल कहां गिराती है? कैलिफोर्निया की पार्कर और हुबर बांध कौन नदी पर है? पार्कर और हुबर बांध कौन नदी पर है? मीड झील का संबंध कौन नदी से है? यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी कौन नदी के तट पर? यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क शहर कौन नदी के तट पर? न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर। सेंट लॉरेंस नदी कौन झील से निकलती है? सेंट लॉरेंस नदी कौन झील से निकलती है? कनाडा का क्यूबेक और मॉन्ट्रियल शहर कौन नदी के तट पर? कौन नदी के तट पर है? कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी। कनाडा की सबसे लंबी नदी? कनाडा की सबसे लंबी नदी? कनाडा की सबसे लंबी नदी कहां से निकलती है? ग्रेट स्लेब झील। कहां से निकलती है? और इसका संगम या मोहाना? ब्योफोर्ट सागर। ब्योफोर्ट। चलिए अब जो है झील और जलप्रपात, विश्व के प्रमुख झील और जलप्रपात, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, यानी कल। तो रुक जाइए सब लोग, लड़की लोग निकलिए, तो पहले लड़की लोग निकलिए, लड़की लोग निकलिए पहले। जी खत्म हो जाएगा, एक सप्ताह बहुत हो गया, एक सप्ताह बहुत हो गया, एक सप्ताह में खत्म। जब सब चीज हो गया है तो पढ़ के अब क्या कीजिएगा? टेस्ट दीजिए, अब टेस्ट दीजिए, टेस्ट देते रहिए, जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन करते रहिए और टेस्ट देते रहिए। हाँ ठीक है तब।